मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। प्रश्न: माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? उत्तर: माया का यह जो पिछाड़ी का पांप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पांप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियां है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। यह माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। ओम शांति। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। रावण ने सबको दुख दिया है, तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना। परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसी को पता नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान, पंडित आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूँ। जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं, तो अल्प काल का सुख जरूर देता हूँ, और कोई सुख दे नहीं सकता। मैं ही हूँ सुख दाता। भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ। कहते हैं गॉडफादर ने यह दिया, भगवान के लिए कहते हैं। फिर ऐसे क्यों कहते हो यह धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते भी है, हे भगवान हमारे दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर किया, बच्चा दिया। समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा होता है तो समझते हैं गुरु कृपा हुई। नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते हैं कि गुरु की अकृपा हुई। बिचारे भक्त लोग समझने बिगर जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते हैं। यह भी ड्रामा। बाबा म्हणता है कि भक्त लोग, बिचारे भक्त लोग, जो उन्हें सुनाया गया सुनते हैं और उसका ही अनुकरण करते हैं। वही बातें समझते हैं, वही बातें समझाते हैं, जिनमें कोई ज्ञान की या सत्य बात नहीं है। हमें अब ये समझ मिली है कि भगवान परमपिता परमात्मा इस धरती पर आता है तो क्यों आता है, किस लिए आता है। जब हमें रावण दुखी बना देता है, 5 विकारों के कारण हमारे में जो दुख दर्द आ जाता है, उसको पुनः दुरुस्त करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतरित होता है। हमें वो वर्षा देने के लिए आता है, सुख का, जन्म जन्मांतर का सुख हमें देता है। रावण हमारा बड़ा दुश्मन है, ये 5 विकार बड़े दुश्मन है। कोई नहीं जानता है, समझता नहीं है कि इसी के कारण हमारा जीवन
दुखी है, परेशानी है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, दुनिया ऐसी हो गई है, इन सब का मुख्य कारण है मुख्य 5 विकार। बाकी और भी विकार है, लेकिन मुख्य 5 विकार। तो बाबा कह रहा है कि ये तुम जानते हो, भक्त तो पहचानते नहीं। कोई साधु विद्वान पंडित इस बात को नहीं जानता है कि बेहद का बाप हमें बेहद का वर्षा देने आता है, जिसमें संपूर्ण सुख है, प्योर सुख है। लेकिन तुम जानते हुए भी भूल जाते हो। घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो? भक्त लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो कहते इस साधु की कृपा हुई, इसने ये दिया, इसकी वजह से धंधे में फायदा हुआ, इस साधु ने जो आशीर्वाद दिया था उस कारण बच्चा हुआ। और एक तरफ वो कहते हैं कि सब देने वाला सब कुछ ईश्वरी है, सब कुछ किसी को भी कुछ भी देता है ईश्वरी देता है। त्या अर्थाने ते काय म्हणतात, सबका दाता राम, हे सबको देने वाला वही है। आणि मग एकीकडे काय म्हणतात, या साधूने हे दिले, या साधूमुळे हे झालं। भगवान ये सारा तुलना करके हमें दिखा रहा है, बच्चे क्या करते हैं, भक्त क्या करते हैं, सत्य क्या है। तो फिर हम भी भक्ति मार्ग में हम भी यही करते थे, जो दुनिया वाले आज कर रहे हैं हम भी वही करते थे। लेकिन अब वो संस्कार लेकर हम यहां पर आए हैं, जो भक्ति के संस्कार है वो लेकर हम यहां पर आए हैं। जब तक बाबा पर निश्चय पूरा नहीं होता है, जब तक हमने बाबा को अच्छी तरह से जाना नहीं है, तब तक हम भी यही कहते हैं कि बाबा ने ये किया, बाबा ने ये नहीं किया, बाबा ने ये किया, बाबा ने ये नहीं किया, बाबा ने ऐसा करना चाहिए था, बाबा ने मेरा सुना नहीं। इस टाइप की जो हमारे मन में संकल्प चलते हैं या हम इस तरीके से बोलते हैं, तो हमने बाबा को समझा ही नहीं है। बाबा आया है हमें कंप्लीट सुख देने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें बहुत सुंदर श्रेष्ठ जीवन देने के लिए। जो अगला कल्प आ रहा है उसके लिए हमें तैयार करने के लिए बाबा आया है। जो भी कुछ छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होती है, प्रॉब्लम आते हैं, परेशानी होती है, तो हम उसके लिए कहते हैं कभी कभी कि बाबा ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाबा ने ऐसा कैसा किया, बघा बाबा कसा आहे, असाही एखाद्या वेळेस शब्द निघून जातो। लेकिन बाबा ने कहा है, ड्रामा को मैं बदलता नहीं हूं, मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम आए, संकट आए, उसमें करना क्या है, तुम्हें उसमें मेरे से ताकत कैसे खींचनी है, उसमें कैसे तुम्हें अचल अडोल रहना है, कैसे स्थिर रहना है। तुम बहुत शक्तिशाली हो। बाबा हमें हमारी शक्तियां याद दिलाता है, बाबा हमें हमारी पात्रता याद दिलाता है, और उसको जागृत करके उस स्थिति में रह के हम हर प्रकार के प्रॉब्लम से निपट सकते हैं, हर प्रकार के दुख को दूर कर सकते हैं, हर प्रकार की परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो ये रहम करता है बाबा हमारे ऊपर कि हमें रास्ता बताता है, हमारे में शक्ति देता है। लेकिन ड्रामा का कोई सीन चेंज हो जाएगा, ये बाबा नहीं करता है। वो उसने बता दिया है पहले, जो होना है ड्रामा में वो होना है, लेकिन उसमें तुम्हें क्या करना है ये मैं सिखाता हूं। तो इसलिए इस तरीके से हमें बाबा को समझना है। और रहम ये बहुत बड़ी भावना है। बाबा हमारे ऊपर दया करता है, उस दया में मोह नहीं है, उस दया में मोह नहीं है। और जो हम किसी पर भी दया करते हैं दुनिया में दुनिया में किसी पर भी हम दया करते हैं, अगर हमारा मोह उसमें है तो हम उसकी बर्बादी का कारण बन जाएंगे। दया है लेकिन मोह वाली दया है। कोणाची आता तब्येत खराब आहे, कोणाची तब्येत खराब आहे आणि आपल्याला त्याच्यावरती दया येते, मोह आहे आपला त्याच्यामध्ये, आणि म्हणून दया येते, म्हणून आपण त्याला सहानुभूती दाखवणार नाही, असं कसं ठीक होऊन जाईल, असं व्हायला पाहिजे, असं नाही व्हायला पाहिजे, असं वेगवेगळ्या प्रकारे आपण त्याला थोडंसं भावनात्मक होऊन त्याला काही बोलू। तर ही मोहवाली दया झाली, त्याच्याने त्याचं नुकसानच होणार है। लेकिन जब हम ये समझते इसको तकलीफ है,
इनको तकलीफ है, तो इसको हमें अभी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जहां से इनका इलाज हो सके, वहां पर ले जाना चाहिए। तो वो भी दया है, लेकिन उसमें मोह नहीं है। हम उसको रास्ता बता रहे हैं, लेकिन मोह में अटक गए तो उसको भी तकलीफ और उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए बाबा जो रहम करता है हमारे ऊपर, उसका भी रहम बिना मोह वाला है, और इसलिए वो हमें रास्ता बताता है। ऐसे नहीं कि वो हमें भावना में ले आता है, सिर्फ हमें कहता है कि तुम मुझसे बस प्यार करते रहो। वो हमें रास्ता बताता है कि क्या करना है। तो ये बाबा की दया है, और हमें भी ऐसे ही निर्मोही होकर सब पर रहम करना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। उनका कल्याण उसी में ही है। उनका कल्याण इसमें नहीं है कि वो ये ऐसा कर ले या मेरे से जुड़ जाए, इसमें उनका कल्याण नहीं है, ये दया नहीं है। हम सच्चे अर्थों में दया कब करेंगे आत्माओं पर? जब उनको परमात्मा से जोड़ेंगे, जब उनको बाबा का बनाएंगे, तो वो है रहम। जैसा रहम कर बाबा हमारे पर करता है, हमें भी दुनिया वालों पर रहम करना है, बिना मोह वाला। तो ये भक्ति और ज्ञान का जो फर्क है, उसे बहुत अच्छी रीति से हमें बुद्धि में रखना है, और बाबा को अच्छी तरह से समझकर, बाबा के कर्तव्यों को समझकर हमें उससे जुड़कर रहना है, उससे शक्ति प्राप्त करते रहना है। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है, एकदम मुंह फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको मालामाल कर देते हैं। वह भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य है वह देने। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा गवाया हुआ राज्य देने के लिए आया हूं। तुम राज करते थे इस दुनिया पर, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापिस दिलाने के लिए आया हूं। और तुम क्या करते हो? माया तुम्हें खींचती है, तुम उधर खींचते चले जाते हो। माया बहुत विघ्न डालती है, वो परीक्षा लेती है, हमारी पेपर लेती है। माया उधर खींचती है, बाबा इधर खींचता है हमें। लेकिन हम हमारी कमजोरी होने के कारण कभी कभी माया के वश हो जाते हैं। माया अपना काम करती है, हमें अपना काम करना है, हमें पक्का रहना है, हमें पक्का बाबा का बच्चा बनकर रहना है। बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है किसी भी कारण से, किसी भी आकर्षण के कारण से, क्योंकि बाबा हमें 21 जन्म का सुख देने आया है, हमारा खोया हुआ राज्य लौटाने आया है। यह लक्ष्मी नारायण आदि वाइसलेस देवताएं थे, निर्विकारी देवताएं थे लक्ष्मी नारायण। उनके महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी। स्वर्गाचं चित्र आपण डोळ्यासमोर आणायचे, जसं बाबा दाखवतोय। कैसी होने वाली हमारी दुनिया बाबा बता रहा है। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। सोने हिरे जवाहरों का श्रृंगार। आता काय लावतो आपण श्रृंगार सजावटीसाठी? सगळे नकली सामान। और वहां पर श्रृंगार किस चीज का होगा? सोने हीरे जवाहरात का श्रृंगार। बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वह प्रॅक्टिकल में जरूर देखेंगे। बाबा म्हणताय प्रत्यक्ष जाऊन तुम्हाला तिथं बघायचंय। आता भले साक्षात्कार होतील नंतर, पण तुम्हाला प्रत्यक्ष त्या दुनियेमध्ये जाऊन ते बघायचे, ते अनुभवायचे, ते जगायचे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से विनाश दिखाया बाबा ने, बहुत सी आत्माओं को शुरुआत की,
वो बाबा म्हणता है प्रैक्टिकल में देखेंगे तुम। और हम अभी प्रैक्टिकल में लाइव देखते हैं टीवी पर, उसकी झलक देखते हैं। और इस तरीके का बहुत बड़े स्वरूप में विनाश होने वाला है। अभी जो देख रहा है इस्राइल में और गाजा में, वो जो विनाश है वो उसकी एक झलक है सिर्फ, उससे कई ज्यादा विनाश होने वाला है। हम लाइव देख रहे हैं, फिर हम उसको अनुभव करेंगे। और वैसे ही बाबा म्हणता है, जसं तुम्ही विनाश बघणार या डोळ्यांनी, तसं तुम्ही स्वर्ग पण या डोळ्यांनी बघणार। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो बाबा कह रहे खुशी के नगाड़े बजणे। कोई चीज मिलती है हमें, कोई चीज मिलने वाली, कोणती प्राप्ती होणार असेल आपल्याला तर किती आनंद होतो काही भेटणार असेल तर। यहां तो क्या मिलने वाला है हमें, और कितना थोड़ा सा इंतजार है, थोड़ा समय बचा है, और इतनी सुंदर दुनिया बाबा हमारे लिए ला रहा है। हमें हमारा राज्य लौटाने आया है, तो खुशी के नगाड़े अंदर बजने चाहिए। असं नाही की कधीतरी एखादी भावना पूर्ण झाली, कधीतरी बाबांनी खूप चांगलं सांगितलं, तेवढ्यापुरतं तेवढा आनंद झाला, एखादी गोष्ट चांगली झाली तेवढ्यापुरतं तेवढा, हाँ बाबा ने कितना अच्छा किया। वो भावना में आकर खुशी होना वो अलग बात है। वो उस वैसी खुशी किसी को भी हो सकती है, दुनिया में भी होती है, अल्पकाल के सुख में खुश हो जाते। लेकिन हमारे अंदर बाबा कह रहा है कि तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। ये परिस्थिति पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए हमारी खुशी। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी विघ्न आ जाए, कैसा भी संकट आ जाए, अंदर ये खुशी के नगाड़े बजने चाहिए कि मेरे लिए तो अभी नई दुनिया आ रही है, यहाँ पर तो मुझे सेवा के लिए उपस्थित रहना है, यहाँ पर तो मुझे सेवा मिली हुई है। इतने खराब दुनिया में, इतने खराब वातावरण में मुझे सेवा करनी है। यही तो चांस है पुण्य जमा करने का, यही तो चांस है अच्छी रिकॉर्डिंग करने का। जब अच्छा सब कुछ है तब थोड़ी पुण्य जमा होगा हमारा। जब सब कुछ गड़बड़ा गया है तब उसे दुरुस्त करने में ही पुण्य है। तो इसलिए वो खुशी गायब नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिती, कोणतंही संकट येऊ द्या, कोणताही प्रॉब्लेम येऊ द्या, आपल्यावर जगावर कुठेही खुशी के नगाड़े बजते रहने चाहिए कंटिन्यू, कि कौन मिला है और वो क्या देने आया है मुझे। ते आपलं राजेचं चित्र आणि सतयुगाचं चित्र सदा बुद्धीमध्ये पाहिजे, कि कितनी सुंदर दुनिया मुझे देने के लिए आया है, कितनी सुंदर दुनिया में मुझे रहने के लिए जाना है। अभी सिर्फ 13 साल 14 साल बचे, बहुत सुंदर हमें ये जीवन अनुभव होगा। हम इस परिस्थिति के वश होकर अपने आप को दुखी नहीं करेंगे। फिर परिस्थिति आई है चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम आता है चला जाता है, लेकिन हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। इस बात से खुश हो जाना है जिसको पाने के लिए जन्म जन्मांतर इतनी भक्ति की, इतनी मेहनत की, वो मिल गया है। और वो क्या लेकर आया है, कोई कल्पना नहीं थी, स्वप्न में भी नहीं था कि वो मुझे स्वर्ग का राजा बना देगा, बादशाह बना देगा, इतनी सुंदर दुनिया मेरे लिए बनाएगा। स्वप्न भी नहीं आया था हमें कभी, और वो लेकर आया। और वो भी अभी इसी जन्म में हमें मिलने वाला, इसी जन्म में हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो हमारा अगला जन्म होगा वो सुंदर दुनिया में होगा। तो ये जो खुशी है, ये खुशी हर बात को, हमें इस दुनिया की जो बातें हैं दुख की, उसको भुलाने में हमें मदद करेगी। और हमारा जीवन, ये यहाँ का जीवन सुखमय हो जाएगा, शांतिपूर्ण हो जाएगा, खुशी वाला हो जाएगा, आनंद आने लगेगा हमें इस जीवन का। क्योंकि बाबा चला रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। बाकी सारी बातें हम निमित्त मात्र करते रहेंगे, कर्तव्य जिम्मेदारियां सब करना है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए अंदर ये रहना चाहिए कि बाबा कौन है, बाबा किस लिए आया है, और बाबा मुझे किस तरीके से सजा रहा है। यह चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वह तुम सब दिव्य दृष्टी से देखते हो। वहां जाकर रास आदि करते होते, तेव्हा जे चित्र बनवले होते ते खूप साधारण चित्र होते, म्हणून बाबा म्हणतात हे कोई एक्युरेट नाहीये। पण आता एक नवीन विज्ञानामध्ये एक नवीन प्रकार आलेला आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स त्याला म्हणतात, आणि तसं त्याला कमांड देऊन तशा प्रकारचे चित्र बनवून घेतले जा। आता जे चित्र आपण बघतो व्हॉट्सअपवरती, जे स्वर्गाचे चित्र येत आहे, ते खूप सुंदर चित्र येत आहे, आणि जवळपास तसंच आपलं स्वरूप असणार आहे, तसंच स्वरूप असणार आहे। ते जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून ते चित्र बनवले, पहिले खूप साधारण चित्र होते, खूप चांगले चांगले चित्र यायला लागलेले या 2-3 महिन्यामध्ये।
तो ये बाबा हमें साक्षात्कार ही करा रहा है मोबाइल के द्वारा। कितना सुंदर नजारे वहां पर रहेंगे, तुम्हारा इतना सुंदर दिव्य स्वरूप रहेगा। तुम जानते हो यह छीछी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहाँ वह भक्ति मार्ग, कहाँ यह ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। टाइम है बाकी थोड़ा, उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसे और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसे, बाबा एकदम भंडारा भर देते। भक्ति मार्ग में अल्पकाल का मिलता है और यहाँ बाबा सारा भंडारा भर देते हैं, जो हम साथ में लेकर जाएंगे। उसके लिए मेहनत है, पवित्र जरूर रहना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत है, पवित्र रहना पड़ेगा, मन से भी, बुद्धि से भी, शरीर से भी। गाते भी है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अमृत दे रहा है बाबा, ज्ञान के हिसाब से रहना है, ज्ञान के हिसाब से चलना है, निर्विकारी रहना है। और फिर विष खाना मतलब विकार में जाना, पांचों ही विकार में जाना। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया है, तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है, मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर यह ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया है। फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी है। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। अभी तुम समझा सकते हो, तो इतने सारे झूठे कलंक लगाए और उसका आनंद लेते भक्ति मार्ग में। लेकिन बाबा को अच्छा नहीं लगता, मेरे बच्चे की निंदा की है, श्री कृष्ण की निंदा की है, अपमान किया है। श्री कृष्ण तो ऐसा नहीं था। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते हैं। यह है युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो। गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहां से आया। गाया भी हुआ है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं, वह फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोडे को बैठ स्वाहा करते हैं। भक्ती मार्गामध्ये वेगवेगळ्या जे आपण जे काही केलेले त्याचे यादगार आलेले, उसमें ऐसा दिखाया है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा और उसने अपने घोड़े को स्वाहा किया। लेकिन हम जब बाबा के बनते हैं, जब ये बाबा यज्ञ रचता है, तब हम अपने तन को बाबा के कार्य में समर्पित कर देते। ये तन रूपी घोड़े को हम बाबा के कार्य में समर्पित कर देते, मन रूपी घोड़े को बाबा के कार्य में समर्पित कर देते हैं, बाबा का बना देते उसको। त्याला म्हणतात स्वाहा करना। क्या क्या लिख दिया है तुम जानते हो। सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहां बहुत थोड़े ही होंगे। देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा, सिर्फ देवी देवताएं राज्य करते होंगे। वहां तो गर्मी आदि होती नहीं है, वहां तो एसी रहेगा, नॅचरल एसी, नैसर्गिक एसी राहील। फॅनची गरज नाही किंवा काही थंडी वाजणार नाही आणि गर्मी पण होणार नहीं। तो वो ऐसी इतनी सुंदर दुनिया में बाबा हमें लेकर चल रहा है, जहां पर बाहरी मौसम होगा, टेम्परेचर तिथलं राहील 20च्या आसपास कायमचं। तो वहां तो गर्मी आदि होती नहीं, जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े। सगळीकडे सारखंच वातावरण राहील, तिथे काही स्पेशल थंड हवेच्या ठिकाणी वगैरे जाण्याची आवश्यकता नहीं। तत्व भी बिल्कुल सतोप्रधान हो जाते हैं। यह भी समझने वाले समझे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नर्क कहा जाता है। द्वापर को इतना नर्क नहीं कहेंगे। त्रेता में भी 2 कला कम होती है। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है, सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में। सतयुगाला बाबा प्युअर स्वर्ग म्हणत असतो। सबसे ज्यादा सुख है स्वर्ग में, फिर थोड़ा कम है त्रेता में, फिर द्वापर में भी आधा आधा है, और कलयुग में फिर अंत समय में बहुत ज्यादा दुख है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था ना। हर एक मनुष्य नर्क में है, आज हर एक मनुष्य नर्क में है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था। काय म्हणतात, स्वर्गवासी हुए, वैकुंठवासी झाले। आणि काय म्हणतात एकीकडे मग
गमतीशीर गोष्ट काय की काय म्हणतात की सांगायला अत्यंत दुःख होतंय की ते वैकुंठवासी झाले. म्हणजे स्वर्गामध्ये गेले असं म्हणायचंय आणि म्हणतात की आम्हाला दुःख होतंय त्याचं. इथं नरकात होता, स्वर्गामध्ये गेला आणि कळवण्याला दुःख होतंय कि ते स्वर्गामध्ये गेले. क्योंकि वो जाता नहीं है. सत्य तो यही है कि स्वर्ग तो बाबा जब बनाएगा तभी वो स्वर्ग में जा पाएगा, तब तक तो यहाँ पुनर्जन्म लेना है. लेकिन वो क्या कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, कोई जानते नहीं. अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं, वहां तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांतिमय राज्य करेंगे, दुख का नाम ही नहीं होगा. तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए. इतकं सुंदर बाबा इतक्या सुंदर दुनियेमध्ये आपल्याला घेऊन जातोय की जिथं कुठलाही काहीही प्रकारचं पार्टिशन नाहीये, सगळं काही आपलंय. धरती आकाश कुठलंही काही असं काही नाही की कोणाच्या नावावर काही असेल, रजिस्ट्री असेल, काहीच नाही. ये मेरा ये तुम्हारा बस खतम. आणि ते पण अनलिमिटेड, जे आहे तेच वापरलं जाणार नाही. तो इतनी सुंदर दुनिया में बाबा, इथे गुंट्या गुंट्यावरून भांडणं आहे, इतनी सुंदर दुनिया में बाबा हमें लेकर जा रहा है. तो बाबा कह रहा है उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ा समय. अवस्थाएं बच्चों की कैसी है जानते भी है. हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा लेवे. जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके दिखाया, बाबा ने जो समझाया उस आधार से, तो हम भी उनके बच्चे, हम भी क्यों नहीं पुरुषार्थ करके वर्षा लेवे. असं आपण मनाला प्रेरणा दिली पाहिजे, स्वतःच्या मन बुद्धीला प्रेरणा दिली पाहिजे की मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है, इतनी सुंदर दुनिया में मुझे जाना है. ठाम निश्चय केला पाहिजे. बाप कहते बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए. जो कुछ करो पूछो बाबा हम इसमें मूंझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा. बाबा कभी कोई से लेता नहीं है. भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते तो रिटर्न में फिर लेते. शिव बाबा लेकर क्या करेंगे, उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं. मकान बनवाते हैं वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए. तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो. जो सर्विसेबल बच्चे वह आगे चल बहुत रौनक देखेंगे, यहाँ बैठे बैठे चक्र लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहां जाकर महल बनाएंगे. मकान की कंपटीशन होती है ना, अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है. भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है, तो वहां 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा. साइंस सारी तुमको वहां काम में आती है, साइंस का सुख ही वहां है, यहाँ तो दुख है. साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं. तुम बच्चे समझते हो कि यह अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, यह माया का पिछाड़ी का पांप है. यह एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं, पहले यह सब साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं थी. यह सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है. मायेनी हे सगळे लास्ट मध्ये सुख आणलेले भ्रमित करण्यासाठी मनुष्याला. हे सगळे 100 वर्षांमध्ये, इतक्या वर्षापासून दुनिया आहे. दुनियावाले काय म्हणतात, लाखो वर्षापासून ही दुनिया चालत आलेली आहे, आणि हे वीज वगैरे हे सगळं, लाईट वगैरे हे सगळं त्याच्या आधी नव्हतंच. इतकं लाखो वर्ष मग काय करत होते हे सगळे. ये अंत समय में सिर्फ आया है, अंत समय में ये सारा सुख दिखाई दे रहा है. और अंत समय भी किसका अंत है, 5000 साल का अंत है. त्यांच्या हिशोबाने लाखो वर्ष, मग कायच केलं नाही का यांनी. ये 5000 साल में ये सारा 2500 साल तो हमें लाइट की भी जरूरत नहीं है. इतनी सुंदर दुनिया बाबा दे रहा है कि हीरे की लाइट होगी, हीरे लगे रहेंगे उससे लाइट आएगी. इतना सुंदर नजारा बाबा हमें दिखाता है, वहां पर प्रैक्टिकल में हमें जाना है. और बाद में फिर धीरे धीरे सभी आविष्कार होते गए, लेकिन ये 100 साल में सारा कुछ बदल गया है. तर बाबा म्हणतात इतकंच, आणि हे सगळे हे जे विज्ञानाने जी प्रगती केलेली आहे ही सगळी तुम्हाला त्या नव्या दुनियेमध्ये कामात येणार. इथं ते दुःखासाठी आहे, मग ते सुखासाठी कामात येणार. हे लास्टचा समय म्हणून हे सगळं चाललेलं आहे. पण बाबा म्हणताय की हेच तर मनुष्याला भ्रमित करतं, हे जे याच्यामध्ये सुख शोधताय. त्यांना असं वाटतं किती प्रगती झाली, किती बदलत चाललेलं आहे, पहिले हे काहीच नव्हतं, आता किती हे झालेलं आहे, तर याच्याकडे आकर्षित होतात. तो बाबा म्हणताय ये मनुष्य को ये भरमाती है, माया के रूप है. मनुष्य समझते बस यही स्वर्ग है, विमान आदि स्वर्ग में थे,
अभि स्वर्ग आहे ना, ते म्हणतात आता विमान झालेले, तुम्ही म्हणत होते की विमान स्वर्गामध्ये, इथं पण विमान आहे, लेकिन यहाँ के जो विमान है ये दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोळसा होऊन जातो लगेच विमानासहित सगळ्यांचा। और लेकिन वहां के जो विमान है छोटा बच्चा भी चलाएगा, एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इसको। तो यह नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारी हो रही है, अभी जो विमान बन रहे हैं ये स्वर्ग के लिए तैयारी हो रही है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। बाबा म्हणता है कि धन है, महल है, तो बाबा भी उनको कहता है, वो जो समझते हैं स्वर्ग है, ये हमारे पास ये सब कुछ है, तो बाबा भी कहते हैं अच्छा तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है, इसको ही स्वर्ग समझते हो, तुम्हारी तकदीर में इतना ही है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है। ये नकली स्वर्ग है, ये माया का पांप है, और हमको तो हम बच्चों को मेहनत करके सच्चे सच्चे ओरिजिनल स्वर्ग में चलना है, जहां ओरिजिनल सुख होगा। यहाँ भले ही किसी के पास कुछ भी है, लेकिन कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ तकलीफ है, कुछ न कुछ दुःख की बात आ जाती है। किती पैशावाला असू द्या, त्याच्या घरावरती विमान उतरत असू द्या, इतकं मोठं महल, इतकं मोठं घर है, पण त्याच्या जीवनामध्ये कोणतं ना कोणतं तो दुःख आहेच। लेकिन हमें बाबा ऐसी दुनिया में लेकर जाता है जहां हर प्रकार का, हर समय, हर पल सुख है। तो सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहो, पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी है, खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ, मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है। कन्फ्यूज नाही व्हायचंय, बाबांची श्रीमत आपल्यासाठी आपल्याला दिव्य बनवणारी आहे, त्यामुळे बाबांच्या श्रीमतवरती चालत राहायचंय। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते हैं यह तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। आपले जे मित्र संबंधी नातेवाईक, आपला जवळचा जो असतो, आपल्याला वाटतं की त्याने पण बदलावं, त्याने पण ज्ञानामध्ये चालावं, लेकिन उसके लिए बाबा एक सीक्रेट बता रहे हैं कि अगर तुम्हें ये इच्छा है कि वो भी बाबा का बन जाए, तो क्या करो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। ये मेरा है और ये बदलना चाहिए, ये निकाल दो, ये बाबा का बच्चा है, तो फिर वो बदल जाएगा, वो इस रास्ते पर चलेगा। नहीं तो अगर उसका भाग्य है, उसकी रिकॉर्डिंग है, तो वो इस रास्ते पर चलेगा। लेकिन अगर मेरा समझकर उसे ज्ञान में लाने के प्रयत्न करेंगे तो वो नहीं आने वाला है, नहीं चलने वाला है। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। बाबा म्हणते ये भक्ति मार्ग से निकलने में किसी किसी को टाइम लगता है, उनका कुछ हिसाब बाकी रहता है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग की बातों का जो हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है, उधर जाके चुकतू करना है। तो बाबा म्हणते वो आत्मा जल्दी नहीं बाबा का पक्का बच्चा नहीं बन सकती है, तो उसमें क्या करना है, उनको थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर, साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो, शांत और शक्ति का सहयोग, उन्हें शक्ति का सहयोग देते रहो, शांति के वाइब्रेशन देते रहो, तो फिर वो धीरे धीरे भक्ति का हिसाब उनका खत्म होता जाएगा और वो ज्ञान में
आ जाएंगे। लेकिन जबरदस्ती किसी को भी भक्ति छुड़ाकर हमें ज्ञान में लेकर नहीं आना है, कि कोई कितना भी अपना नजदीक का हो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। लौकिक में रहते हुए, घर परिवार संसार में रहते हुए उसे बाबा का बच्चा समझना है। लौकिक में अलौकिक भावना, डबल सेवाधारी, लौकिक में भी सेवा करना है और रूहानी सेवा भी करनी है, ट्रस्टी बनकर चलना है। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। जिस वातावरण में हम रहते हैं, हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे विचार अंदर जितनी रूहानियत होगी तो हम वातावरण को बदल सकते हैं। हम जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, कामकाज हमारा चल रहा है, वहां के वातावरण को हम बदल सकते हैं। अगर अंदर शुद्धता है, पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, तो हम वहां के वातावरण को बदल सकते हैं। जहां रह रहे हैं वहां के भी वातावरण को बदल सकते हैं, जहां जा रहे हैं वहां के भी वातावरण को बदल सकते हैं। तो यही बाबा कह रहा है कि सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।